अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया प्राइम न्यूज़ में। आज थोड़ी सी इसी पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल यानी 25 जनवरी को शाहरुख खान की एक फिल्म पठान रिलीज़ हुई। पठान के रिलीज होने से पहले भी मुल्क के गोबर भक्तों ने, अंध भक्तों ने, जिनके दिमागों में गू, गंदगी और टॉयलेट भरी हुई है, उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। उनके हंगामे से पूरे मुल्क में एक अजीब तूफान मचा हुआ था और लोग उनकी जहन की गंदगी पर हंस भी रहे थे कि भाई बिकिनी किसने पहना? दीपिका पादुकोण ने। तो आप दीपिका पादुकोण का आप विरोध करो ना, लेकिन उनको तो मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलानी है, इसलिए दीपिका को तो छोड़ दिया, शाहरुख खान के पीछे लग गए क्योंकि ये मुसलमान है। इनको मुसलमान चाहिए क्योंकि मुसलमान के नाम से इनकी रोजी रोटी चलती है, इनकी दुकान चलती है, इनकी पॉलिटिक्स चलती है, इनकी राजनीति चलती है। खैर, फिल्म पठान कल रिलीज हुई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि न फिल्म पठान से मुसलमानों को कोई लेने देना है, जी हाँ, न शाहरुख खान से कोई लेना देना है। मुसलमान जो सचमुच इस्लाम का मानने वाला है और अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है, उसको फिल्म उसके नज़दीक हराम है, नाच गाना उसके नज़दीक हराम है, म्यूजिक उसके नज़दीक हराम है। इस्लाम में ऐसी गंदगी की इजाज़त है ही नहीं। तो मुसलमान को न फिल्म पठान से कोई लेना देना है, न किसी और फिल्म से कोई लेना देना है, और ना ही शाहरुख खान से कोई लेना देना है। क्योंकि भाई हमारे नज़दीक तो शाहरुख खान का भी मसला ऐसा है कि हमको इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, फिल्म पठान का क्या हो रहा है, उसमें क्या दिखाया गया और क्या हो रहा है, इससे मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। मगर मुल्क के चंद आतंकवादियों को मुसलमान के नाम से नफ़ा मिलता है, फ़ायदा मिलता है, और मुसलमान के नाम से उनको नफ़रतें फैलाने में यूँ समझिए कि मौका मिलता है। मुसलमान नाम बड़ा प्यारा है, मुसलमानों के नाम से कई लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। तो अब कल फिल्म रिलीज़ हुई, पूरे मुल्क में इस फिल्म ने तो तूफान मचा दिया। थिएटरों में कदम रखने की जगह नहीं, 300 शो इसके बढ़ाए गए। फिल्म ने सारे कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कई लोगों को धंधा मिला, कई फिल्म थिएटर जो बंद पड़े थे वो खुल गए, इंडस्ट्री को धंधा मिला, मुल्क को करोड़ों रुपए का नफा हुआ। ये एक अलग बात है। लेकिन रियासत मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बजरंग दल के आतंकवादियों ने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपमानजनक, तौहीन वाले नारे लगाए। भाई आपको विरोध करना था तो आप शाहरुख खान का विरोध कीजिए, शाहरुख खान के खिलाफ नारे लगाइए। आपकी बहन दीपिका पादुकोण ने भगवा बिकिनी पहनी, उसके खिलाफ आप नारे लगाइए, नो डाउट। लेकिन इन बजरंग दल के आतंकवादियों ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ऐसे नारे लगाए जो मैं आपको नारे न स्क्रीन पर सुना सकता हूं, न मैं मेरी ज़बान से सुना सकता हूं, क्योंकि कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बजरंग दल के आतंकवादियों ने पठान फिल्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इनको नारे पठान फिल्म के खिलाफ या शाहरुख खान के खिलाफ लगाना चाहिए था, मगर उनको उससे फायदा कुछ नहीं होगा। उनको चाहिए, क्योंकि ये पालतू है, ये पालतू आतंकवादी है जो मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें, दंगे और फसाद फैलाना चाहते हैं। आखिर इन्होंने ऐसे नारे लगाए कि पूरा अमन वाला माहौल खराब हो गया। और इंदौर है,
खजराना है, देवास है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फिर लाखों मुसलमान रोड पर आ गए, क्योंकि मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। मेरे माँ बाप, मुसलमान का ये ईमान है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमारी जानें चली जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे। और बर्दाश्त किया है। मुल्क में कई दंगे फसाद हुए जिसमें आतंकवादियों ने मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया, मुसलमानों के मकानों को आग लगाया, मुसलमानों की फैक्ट्रियों को आग लगाया, मुसलमानों पर गोलियां चली, मुसलमानों को मारा। मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वो किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुल्क के चंद आतंकवादियों को मुसलमानों की ये कमजोरी पता चल गई है और वो इसी पर हाथ रखकर मुसलमानों को रास्ते पर, रोड पर लाना चाहते हैं, दंगे फसाद करवाना चाहते हैं और मुल्क के अमन वाले, शांति वाले माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो अब लाखों मुसलमान रास्तों पर आ गए और सबका एक ही डिमांड है, बल्कि हम भी ये डिमांड करते हैं कि हम मुल्क में अमन चाहते हैं, हम मुल्क में शांति चाहते हैं, हम मुल्क के माहौल में प्रेम, एकता, सद्भावना चाहते हैं। इसलिए हम हुकूमत से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हुकूमत मक्कारी न करे, हुकूमत मुल्क के साथ गद्दारी न करे, इन आतंकवादियों को फौरन गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मुल्क महफूज रहे और मुल्क में अमन व अमान, शांतता, एकता का माहौल बना रहे। गुज़िश्ता कल बाकायदा मुसलमानों ने कई पत्थर नहीं फेंका, कुछ नहीं किया, जमहूरी तरीके से उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेमोरेंडम दिया और विज्ञापन दिया और ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर बाकायदा हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि बजरंग दल के इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि अमन का, शांति का, प्रेम का माहौल बना रहे। हम भी ये कहते हैं कि आतंकवादी कोई भी हो, बजरंग दल का हो या कोई भी हो, जो मुल्क के अमन को खराब करे, वो अजमल कसाब से भी बड़ा आतंकवादी है। इसलिए मैं लफ्ज़ आतंकवादी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिन आतंकवादियों ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम हुकूमत से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि माहौल को खराब होने से बचा लें और इन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई जमहूरी कानूनी तरीके से करें। और हुकूमत अगर मक्कार नहीं है तो वो ईमानदारी के साथ इन पर कार्रवाई करेगी, ऐसी अपील है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।